मूवी में हमें यह दिखाया जाता है कि दुनिया अब ख़त्म होने वाली है और एक लड़की ही उसे रोक सकती है। दुनिया को ख़त्म होने से बचाने के लिए उस लड़की को 5 जादुई अंगूठी को ढूंढना पड़ेगा। उन जादुई अंगूठी के ज़रिए वो दुनिया को बचा सकती है। तो बिना देरी करे मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जेसी और जोसेफ को दिखाया जाता है, जो कि एक कोयले की चट्टान पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। जेसी जोसेफ की बेटी होती है और हमें यह पता चलता है कि आज जेसी का 18th बर्थडे है। फिर वो लोग क्लाइंबिंग करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जेसी के घर पर उसकी दादी उसका इंतज़ार कर रही होती है, जो कि उसे विश करने आई होती है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और न्यूज़पेपर में पक्षियों के मरने की खबर भी लिखी हुई होती है। फिर जेसी और जोसेफ घर पे आ जाते हैं और जेसी की दादी उसे बर्थडे विश भी करती है। फिर वो लोग आपस में बातें करते हैं। जोसेफ अपने हाथ धोने के लिए टैप को ओपन करता है तो टैप में से लाल कलर का पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर जेसी की दादी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। लेकिन घर के सब लोगों को लगता है कि टैंक गंदा हो गया है, इसलिए जोसेफ सबसे कहता है कि सारे टैप खोल दो। फिर वो लोग सारे टैप खोलने चले जाते हैं। फिर जेसी अपनी दादी के पास आती है। जेसी की दादी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हें यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, तुम एक खास मकसद के लिए पैदा हुई हो। और उसे एक अंगूठी पहना देती है, जिसे पहनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसे कुछ तस्वीरें भी दिखाई देती हैं। और जेसी की दादी कहती है, तुम ही हम सबको इस मुसीबत से बचा सकती हो। फिर उन्हें घर के बाहर से कुछ शोर आने लगता है तो घर के सब लोग बाहर चले जाते हैं। तो जोसेफ को दिखता है ज़मीन के अंदर एक बर्फ़ की नुकीली चट्टान घुसी हुई है। फिर इतने में ही जेसी की दादी जोसेफ का हाथ पकड़ के यह कहती है कि जेसी ये काम अकेले नहीं कर सकती, तुम्हें भी पता है कि जेसी हम सबको बचा सकती है। इतना कहते ही एक बर्फ़ का नुकीला टुकड़ा जेसी की दादी के सीने में घुस जाता है और जेसी की दादी वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर जोसेफ को एक सदमा सा लग जाता है। फिर वो लोग अपने घर के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि एकदम से बर्फ़ की नुकीली चट्टानों की बारिश सी होने लगती है, जिससे बहुत सारे लोग भी मर रहे होते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जोसेफ अपने दोस्त जूड के पास जाता है, जो कि इस शहर का मेयर है। और वहाँ पे एक केन नाम का बंदा भी आ जाता है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट चलाता था, जो इस मूवी में विलन का रोल प्ले करता है। केन की कंस्ट्रक्शन के कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा था और जोसेफ इसका विरोध कर रहा था। जोसेफ केन की कंस्ट्रक्शन को रुकवाना चाहता था, इसलिए उन दोनों में बनती नहीं थी। फिर हमें जेसी, उसका भाई और उसकी मॉम दिखाए जाते हैं। उसकी मॉम का नाम मैरी होता है और उसके भाई का नाम पीटर होता है। जेसी उस अंगूठी को उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अंगूठी उसके हाथ से नहीं निकलती। फिर हमें ग्रैंड दिखाए जाते हैं। ग्रैंड असल में जेसी के दादाजी होते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा पुरानी किताब पढ़ रहे होते हैं। उस किताब में इस घटना के बारे में लिखा होता है, जितनी भी मुसीबतें आ रही थी उस सब के बारे में उस किताब में लिखा होता है, और उसको कैसे दूर करा जा सकता है वो भी उस किताब में लिखा होता है। फिर ग्रैंड कहते हैं कि अब तबाही शुरू हो चुकी है और हमारे पास बहुत कम टाइम है। फिर वो घर के बाहर आते हैं तो फिर दोबारा से बर्फ़ की चट्टानों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। फिर वो एकदम से अपने घर में वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेसी के हाथ में बहुत पेन हो रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर जोसेफ अपने घर पर आता है और उसके पीछे पीछे ग्रैंड यानी जेसी के दादा भी आ जाते हैं। जोसेफ ग्रैंड को अंदर आने के लिए मना करता है, क्योंकि जब जेसी छोटी थी तो ग्रैंड उसे यह बताते थे कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और वही उसे बचा सकती है। इस वजह से जेसी को डरावने सपने आया करते थे। तो ग्रैंड जेसी के बारे में पूछते हैं वो अब कैसी है, तो जोसेफ कहता है कि अब वो ठीक है। ग्रैंड जोसेफ से कहते हैं कि तुम्हें भी ये बात अच्छे से मालूम है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और जेसी हम सबको इस मुसीबत से बचा सकती है। इसे सुनकर जोसेफ ग्रैंड को घर से बाहर भेज देते हैं। फिर जेसी सबको बिना बताए घर से बाहर अपने दोस्त के साथ चली जाती है। उसकी दोस्त का नाम एलिजाबेथ होता है। फिर वो दोनों कार में बैठकर एक जंगल में जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। उस तूफ़ान की वजह से एलिजाबेथ की मौत हो जाती है, लेकिन जेसी को जोसेफ आकर बचा लेता है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था। फिर जोसेफ और जेसी दोनों ग्रैंड के पास जाते हैं, क्योंकि जोसेफ को भी अब लगने लगा था ये सब आम बात नहीं है और इसमें जेसी का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। जब जेसी और जोसेफ ग्रैंड के घर पर आते हैं तो ग्रैंड उसे एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई थी। उस भविष्यवाणी में यह बताया गया था कि 12 तरीके के डिजास्टर आएंगे, जिस वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी और इसको सिर्फ एक
इंसान ही रोक सकता है जिसे उस काम के लिए चुना गया था, और उसके हाथ पर एक निशान भी होगा। तो जेसी के हाथ पर भी वो निशान था जो कि उसकी दादी ने अंगूठी पहनाई थी। उस अंगूठी के पहनाने के बाद वो निशान भी चमकने लगा था। तो जैसी ही वो लड़की है जो इस पूरी दुनिया को बचा सकती है। फिर ग्रैंड कहता है कि हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। फिर वो तीनों बाकी की 4 अंगूठी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो तीनों कार में जा ही रहे होते हैं कि जैसी उस भविष्यवाणी किताब को छेड़ रही होती है। उसमें एक पहेली होती है। उस पहेली को सुलझाने के बाद जेसी को एक डिवाइस मिलता है जिसके ज़रिए वो चारों की चारों अंगूठियों को ढूंढ सकती है। फिर अचानक से हमें यह दिखाया जाता है कि शहर के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड सी बन गई है, और अगर कोई भी शहर से बाहर जाने की कोशिश करेगा या उस इनविजिबल शील्ड को टच करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और दूसरी तरफ जेसी, जोसेफ और ग्रैंट अंगूठी ढूंढने में लगे होते हैं। इस शील्ड के बारे में मैरी को पता होता है, इस वजह से वो पूरे शहर वालों को उस शील्ड के बारे में बताने जाती है, जिसे सुनकर शहर वाले मजाक में ले जाते हैं। लेकिन 2 हेलीकॉप्टर उस शहर में खाना पहुंचाने के लिए आ रहे होते हैं जो कि उस शील्ड से टकरा जाते हैं। उस शील्ड से टकराने के बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर टूट फूट जाते हैं और वो चूरा चूरा हो जाते हैं, जिसे देखकर पूरे शहर वाले घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ दूसरी अंगूठी को ढूंढ लेते हैं और जेसी को पहनाते हैं। जैसे ही जेसी उस दूसरी अंगूठी को पहनती है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसे कुछ तस्वीरें भी दिखाई देती हैं। फिर वो तीनों अपने घर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जोसेफ अपने घर की ओर बढ़ता है। फिर वो तीनों कार में बैठकर जेसी के घर पे जा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ सारे के सारे शहर वाले खाने की तलाश में इधर उधर खाना जमा कर रहे होते हैं ताकि उन्हें बाद में खाने की कमी ना हो। और जैसे ही वो तीनों कार लेके पहुंचते हैं तो उनके पीछे पीछे एक बर्फीली वेव सी आ रही होती है। जेसी और जोसेफ तो कार से निकल जाते हैं, लेकिन ग्रैंट कार में ही फंसे रह जाते हैं, जिस वजह से ग्रैंट जमकर बर्फ़ के बन जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वो बर्फीली वेव आगे बढ़ ही रही होती है कि जेसी एकदम से अपने हाथ से उस वेव को रोक देती है, जिसे पूरे शहर वाले देख लेते हैं और शहर वाले भी उसे देखकर घबरा जाते हैं। फिर केन जेसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुमने उस वेव को कैसे रोका, यानी कि तुम ही इस सब की जिम्मेदार हो और तुम ही हमें बचा भी सकती हो। इसे देखकर जोसेफ केन को शांत करता है और पूरी भविष्यवाणी के बारे में बताता है, और वो यह भी कहता है कि हमें 5 अंगूठी ढूंढनी पड़ेंगी जिसे पहनकर जेसी हम सबको बचा लेगी। लेकिन केन कहता है इस भविष्यवाणी के मुताबिक हमें जेसी की बलि देनी होगी, इसलिए वो जेसी की बलि देने के लिए कहता है। इसे सुनकर जेसी, जोसेफ और उसकी पूरी फैमिली वहाँ से भाग जाते हैं ताकि कोई उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। और केन फिर पूरे के पूरे शहर वालों को अपने राज़ी कर लेता है ताकि वो जेसी को पकड़ सके और उसकी बलि दे सके। जोसेफ अपनी फैमिली को लेकर भाग रहा होता है तो उसे रास्ते में अपना दोस्त जूड मिलता है। उसकी गाड़ी में बैठकर वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद मैरी, पीटर और जूड घर पे ही रुक जाते हैं और जेसी और जोसेफ बाकी की 3 अंगूठी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर जेसी और जोसेफ एक कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचते हैं जहां पे उन्हें तीसरी अंगूठी मिलने वाली थी। तीसरी अंगूठी एक माइनिंग केव के अंदर होती है। वो उस माइनिंग केव के अंदर जाते हैं और तीसरी अंगूठी को भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन पीछे से केन और उसके आदमी आ जाते हैं जो कि जोसेफ से उस अंगूठी को छीन लेते हैं और केन को भी उससे छीन लेते हैं। फिर माइनिंग केव के अंदर से एक लाल कलर का धुआं आने लगता है। अगर कोई भी उस धुएं को टच करेगा तो वो एकदम से पत्थर का बन जाएगा। फिर केन जेसी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके जोसेफ भी वहाँ से बच जाता है। फिर केन को यह पता चलता है कि जो उसके पास अंगूठी है वो नकली है। इस वजह से वो जोसेफ के पास वापस जाता है असली अंगूठी लेने के लिए, लेकिन जोसेफ पहले से ही सब कुछ इंतजाम करके रखता है और वो एक ट्रैप बिछा देता है ताकि वो केन को उस ट्रैप में फंसा सके और अपनी बेटी को भी बचा सके। वो ऐसा ही कर पाते हैं और केन उस ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से जो अंगूठी ढूंढने वाला डिवाइस था वो भी अब टूट चुका था। यानी कि उनके पास 3 अंगूठी तो थी, लेकिन बाकी की 2 अंगूठी ढूंढने के लिए उनके पास कोई डिवाइस नहीं था। फिर जेसी तीसरी अंगूठी भी पहन लेती है और जेसी और जोसेफ चौथी अंगूठी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि जूड भी अब केन के साथ मिल चुका है और वो जोसेफ की फैमिली को पकड़ लेता है। लेकिन जोसेफ की फैमिली में जो पीटर और मैरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और वो जेड को ज़ख्मी कर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एकदम से एक और डिज़ास्टर आता है जिसमें सारी इलेक्ट्रिसिटी बेकाबू हो जाती है, जिस वजह से जूड भी मारा जाता है। लेकिन मैरी और पीटर वहाँ से बच निकलते हैं। जेसी और जोसेफ कार में बैठकर जा रहे होते हैं चौथी अंगूठी को ढूंढने के लिए। तो एकदम से जेसी को यह पता चलता है कि जब भी वो किसी अंगूठी के पास होती है
तो उसे एकदम से अलग सी फीलिंग आती है और उसे पेन भी होता है। तो उसे याद आता है जब वो एलिजाबेथ के साथ उस जंगल में गई थी तो उसे पेन हुआ था, क्योंकि उसने पहली अंगूठी पहन रखी थी और वहाँ पे एक अंगूठी और मौजूद थी। फिर जेसी और जोसेफ उस जंगल में वापस जाते हैं तो उन्हें चौथी अंगूठी भी मिल जाती है, जिसे जेसी पहन लेती है और उसे फिर दोबारा से पेन होता है और उसे अब तस्वीरें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं और उसे अपनी 5वीं अंगूठी की लोकेशन भी मिल जाती है, जो कि एक वोल्केनो पहाड़ के ऊपर होती है। दूसरी तरफ हमें जेसी और जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि वोल्केनो के पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं ताकि वो 5वीं अंगूठी को हासिल कर सकें, लेकिन पीछे से केन आ जाता है और जोसेफ को शूट कर देता है, जिस वजह से जोसेफ जख्मी हो जाता है। लेकिन वो अपनी बेटी को बचा लेता है और केन से फाइट करने लगता है। मौका देखकर जेसी वहाँ से भाग निकलती है और वो 5वीं अंगूठी को भी ढूंढ लेती है। फिर बाद में जोसेफ भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि केन अब मर चुका था। फिर जेसी वो 5वीं अंगूठी पहन लेती है और उसके अंदर वो सारी ताकत आ चुकी थी जिससे अब वो पूरे के पूरे डिजास्टर को रोक सकती थी। फिर जेसी के आसपास बहुत सारी लाइटिंग निकलने लगती है और वो सारी की सारी आसमान में जाकर मिलती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है और जितने भी सारे डिजास्टर थे वो सब रुक जाते हैं। वोल्केनो भी फट रहे होते हैं, वो भी एकदम से शांत हो जाते हैं और पूरी दुनिया बच जाती है, जिसे देखकर सब लोग खुश होते हैं। लेकिन जेसी जख्मी हो जाती है। फिर जोसेफ जेसी को घर पर ले आता है। फिर वो लोग हंसी हंसी खुशी खुशी क्रिसमस मनाते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।